क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 39, इसमें हमें पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है 24, 32, 36 और 54 का। सबसे पहले हम इसमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आता है पहले 2 से, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36 और 27 दूनी 54। अब 2 से फिर 6 2 जार 12, 8 2 जार 16, 9 2 जार 18 और 27 एज इट इज। फिर इसके अगले स्टेप में 2 से फिर जाएगा 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 9 ऐसे ही आ गया, 27 भी ऐसे ही आ गया। एंड 2 से इधर 3 2 9 27। उसे एक बार फिर से 3 1 9 27। अब 3 से जाएगा 1 1 3 9, 9 3 जार 27, 3 से 1 1 1 और 3 और 1 1 1 1। अब हमारे पास एलसीएम है, एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 32, 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 2 जार 32 और 32 इंटू 3 3 जार 9 3 जार 27। तो हम 32 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जार 14, 7 3 जार 21 22, 1 कैरी था। फिर ये 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, ऐड किया 4 4 प्लस 2 6, ये 8 आ गया। तो हमारे पास इसके अगले स्टेप में हमारे पास आ गया एलसीएम 864। ये है एलसीएम, ये हमारे पास आ गया एलसीएम 864। और क्वेश्चन में बात इस तरह से की है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। अगर यहाँ पे जोड़ने की बात करें तो आप इसमें से माइनस करेंगे 9 और हमें इसमें से 9 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी। तो संख्या आ जाएगी हमारे पास 864 माइनस 9। अब इसमें से 9 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 8। ये आंसर होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से 2 से पहले हमने 24, 32, 36 एंड 54 को इसका एलसीएम लिया, 2 से डिवाइड किया, 2 से 12, 2 से 16 2 जार, 18 2 जार, 27 2 जार। फिर यहाँ पे 2 से फिर डिवाइड किया, 6 2 जार 12, 8 2 जार 16, 9 2 जार 18, 27 एज इट इज। 2 से फिर 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 9 27। 2 से 2 3 एज इट इज आ गया, 2 2 जार 4, 9 एज इट इज, 27 एज इट इज। 2 से फिर 2 1 जार 2, 3 9 27
एज इट इज। फिर हमने 3 से फिर डिवाइड किया, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 9 जार 27, और 3 से फिर डिवाइड किया, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 से फिर कट के ये कंप्लीट कट किया। इसके बाद हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई, जो हमारे पास एलसीएम आएगा, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 2 जार 32, एंड 3 3 जार 9, 3 जार 27। हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 32 एंड 27 को मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया 864। ये हमारे पास एलसीएम निकला। क्वेश्चन में ये बात कही गई है, इनमें से 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या। अगर यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है तो ये जो एलसीएम है इसमें से हमें 9 लेस करना पड़ेगा, और जब 9 लेस करेंगे तो हमारे पास 855 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 855, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। इसमें हमें 6 है, 9 है, 15 है और 18 है। एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 से 2 3 जार 6, 9 एज इट इज, 15 एज इट इज, 18 एज इट इज, और इसको अब 3 से ही देंगे। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15 और 3 6, यहाँ तो 9 आ जाएगा ना, 3 3 जार 9, फिर और 3 से 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, और ये 5 से कंप्लीट कट जाएगा। अब तो ये कंप्लीट ही, अब ये एलसीएम आया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 जार 6, 5 जार 2 3 जार 6, 3 जार 18, 5 जार 90, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। तो जो संख्या होगी, संख्या हम लेंगे 90 कांस्टेंट के प्लस प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। इसमें 4 को जितना रिमाइंडर है उसको ऐड करना पड़ेगा, 90 के प्लस 4। अब हमें इसमें देखना है कि भी के की वैल्यू हमें एजम्पशन करनी पड़ेगी। के की वैल्यू 1 2 3 4, अगर हम के की वैल्यू 4 एज्यूम करते हैं तो ये बन जाएगा 90 इंटू 4 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 360 प्लस 4, दैट इम्प्लाइज 364। और ये कंडीशन ये है कि 7 का गुणज भी होना चाहिए, 7 से कट जाए, 7 5 जार एंड 7 2 जार, ये कट भी रहा है 7 से, 7 का गुणज भी है। तो इसका हमारे पास जो आंसर होगा ये होगा 364, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो इस क्वेश्चन को पहले हमने एलसीएम 6 9 15 18 का एलसीएम फाइंड आउट किया। 2 से डिविजिबल था, 2 से 6 कट रहा है, 9 एज इट इज 15 और 9 2 जार 18। फिर 3 से 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15 एंड 3 5 जार 15, 3 3 जार 9, 3 से फिर कट गया 1 1 5 रहा, 5 से कंप्लीट कट गया, और फिर 2 3 3 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 90 आ गया। संख्या बनेगी 90 के प्लस 4। अब 90 के प्लस 4, अब हम के की जगह वैल्यू पुट कर देंगे कि जैसे के की वैल्यू हमने 4 ली, एजम्पशन की हमने के की वैल्यू 4, तो ये 94 जार 360 आ गया, और उसमें 4 ऐड करके 364। अब ये 5 का गुणज भी होना चाहिए, 7 का गुणज भी होना चाहिए, तो हमने 7 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये 7 का गुणज भी है, तो
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 364। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। इसमें हमें 5, 6, 8, 9 और 12, सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। 2 से 5, 3 जार 6, 4 जार 8, 9 एज इट इज, 6 जार 12। फिर हम 2 से फिर देंगे 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 2 जार 4, 9 एज इट इज, 3 2 जार 6। और फिर 2 से 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 1, 9 एंड 3। फिर इसके अगले स्टेप में 5, 1, 1, 3, 1। फिर 3 से 5, 1, 1, 1 एंड 1। और लास्टली 1, 1, 1, 1, 1। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 1 2 3 1 2 3 3 3 एंड 5 मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2 2 जार 4, 2 जार 8 और 3 3 जार 9, 5 8 इंटू 45 मल्टीप्लाई कर दिया। 8 5 जार 40, 8 4 जार 30, दैट इज 34। तो ये एलसीएम आ गया और हमें ढूंढनी है संख्या। संख्या आ जाएगी 360 आएगा, सॉरी 360 के प्लस रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर 1 है। इसने बात की वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ये बन गया हमारे पास। अब इसमें भी के की वैल्यू अजम्पशन होगी। के की वैल्यू अगर हम लेते हैं 360, अगर 1 लेते तो 361, ये 13 से डिविजिबल नहीं होगा, ये कट जाएगा। के की वैल्यू हमें 10 एज्यूम करनी है तो ये बन जाएगा 360 इंटू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 3600 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 3601। और 3601 को अगर हम 13 से 13 2 जार 26, अभी आ गया आपके पास 0 1 0 1 या 13 7 91, फिर ये 91 7 91, ये भी कट गया, कंप्लीट कट गया, विच इज डिविजिबल बाय 13। तो ये 13 से डिविजिबल भी है, तो हमारे पास इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 3601। इस क्वेश्चन में हमने पहले एलसीएम फाइंड आउट किया और एलसीएम पहले 2 से, फिर हम 2 से, फिर 2 से, 3 से, फिर 3 से और लास्टली 5 से कंप्लीट हमारे पास कट जाता है। फिर लास्ट में जो हमारे पास एलसीएम आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 2 2 जार 4, 2 जार 8 एंड 3 3 जार 9, 5 जार 45, 45 4 जार 360, 360 के साथ कांस्टेंट के हमने एज्यूम किया प्लस रिमाइंडर जितना था, रिमाइंडर 1 प्लस 1 रिमाइंडर करते हैं ऐड।
फिर इसके बाद हम k की वैल्यू, ये एजम्पशन होगा, अगर हम k की वैल्यू 1 पुट कर देते तो 361 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, बट 361 इज नॉट डिविजिबल बाय 13, ये 13 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को हम नहीं ले सकते। तो हमें k की वैल्यू 10 पुट करनी पड़ी, और 10 पुट करने से हमारे पास ऑप्शन डी 3601 आ जाता है। हमने चेक किया कि विच इज डिविजिबल बाय 13, और ये 13 से डिविजिबल है। अगर ये 13 से पूरा कट जाता है तो हम इसका ऑप्शन डी ही करेक्ट करेंगे, और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 3601। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। बहुत छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। मतलब 9 से ये पूरी की पूरी कट जाए संख्या। तो ये हमारे, इसमें भी एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 5, 6, 7, 8 एलसीएम निकालेंगे 2 से। 5 एज इट इज, 2 3 जार 6, 7 एज इट इज, 2 4 जार 8। फिर हम 2 से, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, एंड 7 एज इट इज, 2 2 जार 4। 2 से फिर 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, 2 1 जार 2। अब तो ये 3 से जाएगा, 5 एज इट इज, 1 7, फिर 5 से 1 1 7, लास्टली 7 से ये 1 1 1। अब ये कंप्लीट आ गया। तो एलसीएम हमारे पास आ जाता है इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 3 जार 24, और 7 5 जार 35। 35 और 24 को कर रहे हैं मल्टीप्लाई। 5 4 जार 20, 5 4 3 जार 12, 12 प्लस 2 14। फिर यहाँ 5 2 जार 10, 3 2 जार 6 प्लस 1 7, 0 4 8। ये हमारे पास एलसीएम हमारे पास आता है 840। तो संख्या हमें फाइंड आउट करनी है, तो संख्या आ जाएगी 840 के प्लस रिमाइंडर कितना बोला क्वेश्चन में, प्रत्येक 3 शेष बचे और 9 से पूर्णतः विभक्त हो, 9 से 0 शेष बचे, प्लस 3। अब इसमें के की वैल्यू हम लेंगे पहले। ऑप्शन क्या क्या है इसके, ऑप्शन है 16। 2 ले लो के की वैल्यू, ये आ जाएगा 840 इंटू 2 प्लस 3, 0 4 2 जार 8, 8 8 जार 8, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 प्लस 3। ये आगे संख्या 1683। अब ये चेक करना है कि 1683 9 से डिविजिबल है। इसको इधर यहाँ पे करते हैं इसको ना, 1683, 9 1 जार 9, ये आ गया 7, 8 आ गया, 8 जार 72, ये 6 3, 7 जार 63। यस, ये कंप्लीट 9 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 चाहिए। तो इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन बी होगा। एक बार इस क्वेश्चन को 2 से हमने फिर से पहले एलसीएम फाइंड आउट किया, 2 से डिवाइड करें, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, बाकी एज इट इज। 2 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 3 1 जार 3, 5 और 7 एज इट इज। 5 से 5 1 जार 5, 7 एज इट इज। 7 से 7 1 जार 7। फिर एलसीएम हमने फाइंड आउट किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7।
हमने मल्टीप्लाई किया 2 2 जार 4 2 जार 8 3 जार 24 एंड 7 5 जार 35 मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके 840 आ गया। रिमाइंडर बचता था 3, रिमाइंडर को ऐड कर देते 840। संख्या फाइंड आउट करने के लिए 840 के साथ कांस्टेंट के जो के मल्टीप्लाई करो और प्लस रिमाइंडर जितना है, रिमाइंडर 3 है तो उसको ऐड करो। फिर के की वैल्यू हमें ये एजम्पशन करनी है, के की वैल्यू 2 पुट कर दिया, 1600 के आसपास यहाँ पे लिखा है तो के की वैल्यू पहले 2 पुट कर दी तो ये 1680 आ गया। 3 ऐड करके 1683। अब हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ऑप्शन आपके पास 1683 करेक्ट होगा। तो ये कट के 0 रिमाइंडर आ गया तो इसका ऑप्शन बी दैट इज 1683 और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन 43, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तथा 13 से पूर्णतः विभक्त हो। इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 5 6 8 10 12। पहले 2 से 3 एज इट इज, 5 एज इट इज, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12 और 2 से 3 एज इट इज, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 2 जार 4, 5 एज इट इज, 2 3 जार 6। फिर और 2 से 3 एज इट इज, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 1 जार 2, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज। 3 से 1 5 1 1 5 1 और लास्टली 5 से 1 1 1 1 1 1। एलसीएम हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 8 5 8 5 जार 8 5 जार 40 120। ये हमारे पास एलसीएम आता है 120। एलसीएम हमारे पास 120 है और क्वेश्चन में ये प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे और 13 से पूर्णतः, तो संख्या आ जाएगी, संख्या को हम लिखेंगे 120 के प्लस 2, रिमाइंडर यहाँ पे 2 है और विच इज डिविजिबल बाय 13। अब इसमें हमें के की वैल्यू 3, के की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो ये आ जाएगा 242 है ऑप्शन में, नहीं नहीं ऑप्शन में, ये तो इसमें हमें के की वैल्यू लेनी पड़ेगी फिर 3, के की वैल्यू 3 लो 360 और इसमें 2 ऐड करो तो ये बन जाएगा 362। ऐसा भी नहीं है। अब इसमें हमें k इज इक्वल टू 8, इसमें अगर 2 ऐड करते तो ये बन जाएगा 960, ऑप्शन में है यहाँ पे। इसकी वैल्यू हमने k की वैल्यू पुट कर दी 8 तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 120 इंटू 8 प्लस 2 इक्वल टू 960 प्लस 2 इक्वल टू 962। अब देखना ये है कि 962 13 से कट जा रहा है, कट गया
विच इज डिविजिबल बाय 13। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विच इज डिविजिबल बाय 13 एंड 962 विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13, और ये संख्या हमारे पास है 962। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, पहले हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, 2 से फिर 2 से 3 से और 5 से पूरा कट गया और हमारे पास एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 120। संख्या फाइंड आउट करने के लिए 120 के साथ कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करते हैं और जितना रिमाइंडर है उसको ऐड कर देते हैं। शेषफल 2 था तो +2 किया। अब ये अजम्पशन है के की वैल्यू हमें पुट करनी है। यहाँ पे के की वैल्यू पहले हमने 8 पुट कर दी और 8 पुट करने से 960 + 2 962 आ गया। अब चेक करने वाली बात ये है कि 962 13 से डिविजिबल भी होना चाहिए, कटना चाहिए। तो हमने 13 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दैट इज 962। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 44। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे? 8 है, 9 है, 12 है, 15 है, और एलसीएम इसका हम फाइंड आउट करेंगे। 2 4 4 8, 9 को एज इट इज लिखा, 6 4 12 और 15 को भी एज इट इज लिखा। 2 2 4 4, 9 को एज इट इज लिखा, 2 3 4 6, 15 को एज इट इज लिखा। फिर 2 से और 1, 9 को एज इट इज, 3 को एज इट इज, 15 को भी एज इट इज। अब ये 3 से फिर 1 3 3 4 9, 1 3 5 4 15, 3 से, और ये 5 से 1 1 1 1। एलसीएम हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जार 4, 2 जार 8, 8 3 3 जार 9, 5 जार 45। 360 एलसीएम हमने फाइंड आउट किया, एलसीएम 360 आ गया। और स्टेटमेंट में इस तरह से बात की है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। इसमें आपको 360 में 1 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 361 संख्या। तो संख्या आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी। हमने इस क्वेश्चन में 44 में हमने पहले एलसीएम फाइंड आउट किया 8, 9, 12 और 15 का। 2 से 2 4 जार 8, 9 2 3 2 6 जार 12, 15 एज इट इज। 2 2 जार 4, 9 एंड 2 3 जार 6, 15। 2 से 2 1 जार 2, बाकी एज इट इज। 3 से 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, और 3 से 3 1 जार 3, 5 एज इट इज। 5 से फिर हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 360 आ गया। अब ये हमें संख्या फाइंड आउट करनी है, जितना रिमाइंडर है उसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास संख्या आ जाएगी 361, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 45। 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो? इसमें हमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलसीएम लेना पड़ेगा।
पहले 2 से, 3 एज इट इज, 2 2 जार 4, 5 एज इट इज, 2 3 जार 6, 7 एज इट इज, 2 4 जार 8। फिर और 2 से ये आ जाएगा 3 एज इट इज, 2 1 जार 2, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, 2 2 जार 4। फिर और 3 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, 2 1 जार 2। अब हम यहाँ पे 3 से, 3 कट गया, 1 5, 3 यहाँ भी कट जाएगा, फिर ये 7 एंड 1। फिर अब 5 से 1 1 1 1 7 एंड 1 एंड लास्टली 7 से कट जाएगा 1 1 1 1, सब जगह 1 1 1 ही रहा। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये हमने एलसीएम फाइंड आउट किया 2 3 4 5 6 7 8 का, जो कि हमारे पास आता 2 2 जार 4 2 जार 8, 8 3 जार 24 इंटू 35। अब ये 35 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ गया, 12 14, ये तो 5 2 जार 10 6 7 840। तो हमने एलसीएम फाइंड आउट किया 840 आ गया। ये हमारे पास एलसीएम है। और स्टेटमेंट में 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है? 10,000 है। इसमें 11, इसमें आ जाएगा आपके पास जो इतने से पूर्णतः विभक्त हो। ऑप्शन में भी दे रखा है इसने ना 12, 10,000 है, 10,018, यही आएगा इसका। इसमें अगर हम 840 में 10,000, ये यहाँ से नीचे तो पहले ही ऑप्शन बाहर हो जाएगी। 10,000 है कि 10,080, इसमें अगर आप 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 0, 12 4 जार 48, फिर ये 4 आ जाएगा, 12 8 जार, ये आ जाएगा हमारे पास 12 8 जार 96, 96, तो ये तो 100 ही हो गया। ये ऑप्शन डी, इसका मतलब है कि इसको 12 से मल्टीप्लाई करके समीपतम की बात की है, तो हम इसके अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10080। हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ एलसीएम फाइंड आउट करना था। एलसीएम फाइंड आउट किया, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 3 से ये कटा, ये कटा, बाकी 5 और 7 एज इट इज रहा। फिर हमने 7 से, फिर हमने 5 से कट किया तो 7 रहा, फिर हमने 7 से कट कर दिया, और फिर इन सब को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई 2 2 जार 4 2 जार 8 3 जार 24 7 5 जार 35, 35 मल्टीप्लाई बाय 24, दैट इज इक्वल टू 840। 840 हमारे पास एलसीएम आ गया। और इसने बात की है क्वेश्चन में किया 10,000 के आसपास, अगर हम 10,000 के आसपास इसमें 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 मल्टीप्लाई कर देते तो ये 10,080 आ जाता है। आसपास की बात की थी, 10,080 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है और यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 से पूर्णतः विभक्त हो? इसमें एलसीएम निकालेंगे, 3 4 5 6 और 8। अब इसमें 2 से, 3 एज इट इज, 2 2 जार 4, 5 एज इट इज, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, फिर और 2 से, 3 एज इट इज, 2 1 जार 2,
5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 2 जार 4, एक बार 2 से फिर 3 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 1 जार 2, फिर यहाँ 3 से 1 1 5 1 1, फिर यहाँ पे 5 से 1 1 1 1 1, एलसीएम हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 है, एक 2 और लगेगा, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके साथ एक और 2 लगाना पड़ेगा, और 3 है, इसमें भी एक 3 लगेगा अपने से, और 5 में भी एक 5 लगेगा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और ऑप्शन में भी वो मिल जाएगा, जो कि 2 2 जार 4 प्लस 2 2 जार 4 प्लस 3 3 जार 9 प्लस 5 5 जार 25। तो ये आ गया हमारे पास 4 4 जार 16, 16 इंटू 9 इंटू 25, और 16 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है, और 25 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 में अगर 25 हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया आपके पास ये बन जाएगा 10। हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे 11, 25 वन जार 25, ये 36 आ गया। तो ये जो हमारे पास आंसर आता है ये है 3600। इसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 2 एक हमारे 3 टाइम्स 2 था तो 1 2 अपने से लगाना पड़ा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसलिए 3 सिंगल था, 3 में भी एक 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा, और 5 के साथ भी हमने एक 5 मल्टीप्लाई किया कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमने सबको मल्टीप्लाई किया, 5 5 जार 25, 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 4 जार 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 9, 16 9 जार 144 और मल्टीप्लाई बाय 25, दैट इज इक्वल टू 3600। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ये भी ऑप्शन डी में है और ये आंसर है। इसमें हमने 3 4 5 6 एंड 8 के पहले एलसीएम फाइंड आउट किया, 2 से 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, फिर 2 से, अब ये 2 से ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर हमने 2 से 2 1 जार 2, फिर 3 5 3 एज इट इज आ गया, 3 से फिर हम 3 1 जार 3, 5 एज इट इज, 3 1 जार 3, 5 से 1 1 5 1 जार 5, हमने 2 2 2 3 5 मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम आएगा। और एलसीएम में क्वेश्चन में बात की है कि परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इसमें, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2 3 टाइम्स था, 2 टाइम्स को अलग से लिखा, इस 2 के साथ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तब अगर हम एक बार 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ भी एक और 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा, और 5 के साथ भी एक 5 मल्टीप्लाई करना पड़ा, और हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 5 5 जार 25, 4 4 जार 16, 9 जार 144 and multiply by 25, that will be 3600, ऑप्शन नंबर डी, और यही आंसर है। थैंक यू सो मच।